नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जिस प्रकार से SC/ST एक्ट को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं, सवर्ण समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है कि उनके खिलाफ साजिश की है सरकार ने और पूरा का पूरा जो सवर्ण समाज है वो विरोध के लिए सड़कों पर उतर आया है। देश में, प्रदेश में, जिलों में, हर जगह जहां सवर्ण समाज से लोग को इस एक्ट का विरोध जिस प्रकार से आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि देश में एक अलग तरह की आग लग रही है। अब इसमें क्या सरकार का इसमें क्या फायदा है, इसमें पब्लिक का क्या नुकसान हो रहा है, सरकार किस प्रकार से एक वोट बैंक तैयार कर रही है, आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। और एक अभी जल्द में ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ और उसको लेकर भी जिस प्रकार से देश में श्रद्धांजलि दी जा रही है, अलग अलग स्टेट में वहां के नेता विधायक हर जिले में जा जाकर उनके अस्थि विसर्जन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनके नाम से हर जिले में, हर प्रदेश में स्मारक भी बनेंगे। तो इसके पीछे भी विपक्ष जो है वो भी ये भी कह रहा है कि इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है और ये चुनाव की तैयारी कर रही है और अटल जी को भुनाया जा रहा है एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। आज हमारे बीच में अशोक सिंह जी मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्य समिति के सदस्य रहे हैं और इसके अलावा इनका एक युवा नेता के रूप में जब यह जाना जाता था तो इनके एक अलग ही माहौल रहता था, जिनके पीछे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और यूनिवर्सिटियों के लोग इनके पीछे चला करते थे। अशोक जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पे हम आपसे बात करेंगे वो है SC/ST एक्ट। सवर्ण समाज जो है वो उसका विरोध कर रहा है। सवर्ण समाज ने जिस प्रकार से SC/ST एक्ट का विरोध किया, जिस प्रकार से SC/ST एक्ट में नियम बनाए गए हैं गिरफ्तारी के, बेल नहीं मिलेगी, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या इसमें सरकार पक्षपात कर रही है या देश के हित में है ये? देखिए, ये सरकार का लोकतांत्रिक दिवालियापन है शुद्ध रूप से। और ये साजिश केवल सवर्ण समाज के खिलाफ नहीं है, ये साजिश एक तरह से पूरे देश के खिलाफ, देश की जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और अब जातियों में भी छोटी अगड़ी और पिछड़ी जातियों के नाम पर, अनुसूचित जाति और समाज जातियों के नाम पर बांटने की साजिश है। और मुझे लगता है वोट बैंक की राजनीति में ये एक अपने पक्ष में वोटों को करने का कुत्सित प्रयास है भारतीय जनता पार्टी। और मैं समझता हूं ये देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। मतलब SC/ST एक्ट जिस प्रकार से लाया गया है एक विश्वासघात है देश के लिए। बिल्कुल विश्वास। एक व्यक्तिगत किसी एक जाति को फायदा पहुंचाया जा रहा है। क्या इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, किस लिए किया जा रहा है ऐसा? मैं बताता रहा हूँ, जो पॉलिसी अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, आज वही पॉलिसी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी एंड उनकी टीम फॉलो करती है। मुझे लगता है एक बार फिर इस देश में जिस तरह से आजादी की जंग लड़ी गई थी, एक बार इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, फांसी के फंदे को चूम करके गले से लगाया। और एक बार फिर इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं और मैं आह्वान करता हूं इस देश के हर नौजवान से, हर वर्ग के नौजवान से आह्वान करता हूं कि अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, जिस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, तो हम सबको एकजुट होकर के और इस साजिश के खिलाफ काम करना चाहिए। देश की विडंबना देखिए, एक तरफ देश को पूरे दुनिया में समता, संप्रभुता, एकता के नाम पर प्रदर्शित किया जाता है। पार्टियां आती हैं, उसे विश्व गुरु बनाने का वादा करती हैं, युवाओं के बीच में देश को ऐसे प्रदर्शित करती हैं जैसे जो कुछ भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है। और दूसरी तरफ देश के अंदर ही कई धर्म, कई जात आपस में लड़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं और इसके बावजूद सरकार जो है देखती नजर आ रही है। अशोक जी, जिस प्रकार से SC/ST एक्ट में नियम बनाए गए कि बिना विवेचना के, बिना FIR के गिरफ्तारी कर दी जाएगी और 6 महीने तक उसमें बेल नहीं दी जाएगी, आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से सरकार किस प्रकार के सुशासन की बात कर रही है? अगर किसी पे बेबुनियाद इल्जाम लगाया जाए तो क्या आपको लगता है कि क्राइम किस हद तक बढ़ेगा? नहीं, ये तो क्राइम बढ़ाने की साजिश है।
पूरी तैयारी है, बल्कि एक वर्ग को अन्याय करने का अधिकार दिया जाता है। अभी आपने पिछले दिनों देखा एक कर्नल साहब को किसी एसडीएम ने बिना वजह फंसा दिया था किसी एग्जाम में, बाद में हालांकि उनके साथ पूरी फोर्स लग गई। और ये बातें आमतौर पे हर आदमी के साथ तो हो नहीं सकती। हर आदमी तो इतना बड़ा नहीं है, उसके साथ इतनी बड़ी टीम नहीं है कि उसके लिए पूरी फोर्स लग जाए, चाहे व्यवस्था लग जाए। तो ये तो एक तरह से एक वर्ग विशेष को उकसा करके दूसरे वर्ग विशेष से लड़ाने के लिए, ताकि इनका वोट बैंक तैयार हो सके। राजनीतिक पार्टियां जो एक्ट लाई हैं वो अपना वोट बैंक राजनीतिक पार्टियां नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही इसकी मूल दोषी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही न्यायालय के फैसले को, न्यायालय के न्यायसंगत फैसले को पलटने का काम किया। और मुझे अफसोस होता है उन नेताओं पर, और खास करके जो सवर्ण नेता उस भारतीय जनता पार्टी में जो सांसद विधायक के रूप में पार्टी में हैं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश के हित में एक शब्द भी नहीं बोल पाए। आपको क्या लगता है कि जितने भी, बल्कि सवर्ण समाज जो है देश का, वो भी गुहार लगा रहा है कि वो लोग जो संसद में मौजूद हैं, जो भी सवर्ण समाज के जो भी नेता विधायक एमपी जो भी संसद में बैठते हैं, उनके मुंह से एक बार भी आवाज नहीं निकली कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो क्या इसका क्या कारण है, क्या इसके पीछे क्या कहेंगे आप? देखिए, इतनी जबरदस्त डिक्टेटरशिप चल रही है मोदी जी, एक तो इसे भी कारण आप मान सकते हैं। दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि लोगों में सत्ता के प्रति इतनी ज्यादा समर्पण का भाव आ गया, इतना ज्यादा समर्पण हो गया है कि वो जिस मुद्दे को लेकर के देश के चले थे उन मुद्दों से भटक गए। और दुख तो ये है कि अब तो घोड़ा घास खाता था, एक बात सुना था मैंने, अब तो शेर भी घास खाने लगे। राजनाथ सिंह जैसा व्यक्ति ये कहता है कि इस एक्ट को इस तरह से लागू कर दो 6 महीने तक जमानत के लिए आदमी अर्जी भी न दे सके। ये बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही कष्ट का विषय है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही पिछले 27 वर्षों से सिपाही रहा हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा कलंक है। आपको क्या लगता है कि इसमें इसका गलत फायदा तो नहीं उठाया जाएगा? SC/ST एक्ट के थ्रू कोई व्यक्ति के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसको जेल भेज दिया जाए, ये इस तरह से किसी भी व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगा के आप उसको 6 महीने तक जेल में भेज सकते हैं? तो ये झूठा इल्जाम लगवाने के लिए ही ये एक्ट लाया गया। ये लाया ही इसीलिए गया है कि जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने में भूमिका अदा की है, उन्हें उनके ऊपर NRC लागू कर दो। ये एक प्रकार से, जैसे हम लोग खास करके जो सवर्ण है, आज भारतीय जनता पार्टी ने सवर्ण को बांग्लादेशी घुसपैठियों की हैसियत में लाकर खड़ा कर दिया। हमारे लिए भी एक तरह से NRC लागू हो गया। अब हमें इस देश में न्यायपूर्ण तरीके से जब रहने का अधिकार नहीं है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे लिए NRC लागू, मतलब पूरी तरह से इस एक्ट को के खिलाफ है। ये बिल्कुल खिलाफ है, होना भी चाहिए। और मैं तो आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि बल्कि साजिश अकेले सवर्ण समाज के लिए नहीं और न ही बैकवर्ड समाज के प्रति है, ये साजिश पूरे देश को बांटने की। अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि सबका साथ सबका विकास, पूरे देश में इसी नारे के साथ उसने आगाज किया था, चुनाव जीता और अभी भी रूलिंग पार्टी के तौर पर काम कर रही है। उसके बावजूद देश में ही लोगों को आपस में भिड़ाने के लिए इस तरह का एक्ट ले आए। दोनों समाज जो है, जो समाज में दोनों जातियां जो आपस में लड़ रही हैं, एक तरफ हिंद सेना अपने आरक्षण की मांग कर रही है, दूसरे तरफ सवर्ण समाज कह रहा है कि SC/ST एक्ट का विरोध है। ये किस प्रकार का सबका साथ सबका विकास है भारतीय जनता पार्टी का, जब देश के ही लोग आपस में लड़ रहे हैं? मुझे दुष्यंत कुमार जी की एक पंक्ति याद आ रही, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं नजारों का अंधा तमाशी। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समाज में हमारी एक भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी जनता के समक्ष जो भरोसा दे करके, जो वादे करके, जिन मुद्दों को लेकर के भारत की जनता के समक्ष आई थी, और उन्हीं मुद्दों के समर्थन में इस देश के एक एक व्यक्ति ने, मैक्सिमम लोगों ने कहिए, उन्हें जाति धर्म इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके वोट किया। और लगता था, मैं भी उसमें शरीक था, मुझे भी लगता था कि शायद अब देश बदल जाए,
लेकिन आज जब 4.5 साल की सरकार बीत चुकी है और मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, मुझे लगता है कि अगर गलती से भी एक मौका और मिल गया तो आप यकीन मानिए देश गुलामी की तरफ 5 कदम और विपक्ष में जो लोग बोलते हैं, विपक्ष की जो पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे स्टेट राज्य की पार्टियां हों, वो लोग कह रहे हैं कि इसमें देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी तुरंत मंजूरी दे रहे हैं। इसके अलावा भी देश में के विकास के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जो 50 साल से सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उनको लागू नहीं किया गया और एकदम से सरकार ने दबाव बनाकर इसको लागू करा दिया। तो सरकार किस प्रकार से फायदा उठाएगी? देखिए, लागू करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, सरकार तो कुछ इस तरह आमदा है, उसको आमदा शब्द इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कोई चीज जबरदस्ती अब थोपी जाती है तो आप मुद्दों की बात नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों मतलब मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि ये भी एक न्यूज का ही चैनल है, जिस तरह से मीडिया पर प्रहार हुआ है, देश का एक स्तंभ, मजबूत स्तंभ जिसके आधार पर देश की दशा और दिशा तय की जाती है, आप अगर मुद्दे की बात करोगे तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। केवल और केवल मुद्दों से भटकाने के लिए आज 4.5 साल का समय बीत गया है और ये जान चुके हैं कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है पुनः सरकार बनाने का। तो इन्होंने सोचा कि अब इस देश में जाति और धर्म में बंटवारा करके, पिछली बार तो हम सरकार सत्ता में आ गए थे, लेकिन इस बार वो बात जी एक चीज बताइए, राजनाथ सिंह से लोगों को बहुत उम्मीदें थी सवर्ण समाज में, उनका एक अपना अलग विचारधारा थी, उनके लोग अलग मानने वाले थे, उनसे लोगों ने बहुत बड़े राजनीतिक भी रहे हैं, उनसे काफी लोगों की उम्मीदें रही थी, वो भी बहुत चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहे। या कोई भी संसद में बैठे कोई भी, ये राजनाथ सिंह पे हम बात करेंगे कि वो कुछ नहीं बोल रहे, उनके पास कई लोग गए भी लेकिन उन्होंने कोई भी संतोषजनक बात नहीं। मैं क्या कह सकता हूँ कि उनकी क्या मजबूरी है, हालांकि मैं काफी करीब रहा हूँ उनके, और मैं जहां तक जानता हूँ वो शख्स कभी मजबूर नहीं होता, लेकिन इस दौर में तो मैं यही देख रहा हूँ और मैं यही कह सकता हूँ कि शेर भी बिगड़े न बने। अशोक जी एक सवाल मैं आपसे करूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी का जो देहांत हुआ है उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनका पूरा कैबिनेट, इसके अलावा आसपास के पड़ोसी देश के भी जो मेहमान रहे वो सब शरीक हुए, पूरे देश पूरी जनता जो है वो सम्मिलित हुई उनके अंतिम संस्कार में। देश में एक अलग तरह का माहौल बन रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, व्यक्तिगत रूप से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी अस्थियां जो हैं जहाँ जहाँ से वो जुड़े हुए थे वहाँ वहाँ भेजी जा रही हैं, स्मारक में बनने के लिए बात कही है पार्टी ने। विपक्ष कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पिछले 1 दशक से उनको याद नहीं किया, एकदम से एक तरह का माहौल बना दिया, लग रहा है कि 2000 कहीं ना कहीं इसको चुनाव में यूज करना चाह रहे हैं। आप क्या कहेंगे उससे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से अटल जी के लिए श्रद्धा सुमन मैं भी समर्पित करता हूँ। अटल जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़े व्यक्ति थे वो। निश्चित रूप से उनके जाने की क्षति हमारे देश को, हम सबको, पूरे राष्ट्र को हुई है, लेकिन पिछले 1 दशक से जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, पिछले 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पोस्टरों से, बैनरों से, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है उनके आदर्शों से बिल्कुल भिन्न हो चुके हैं, और अब उनकी अर्जी के सहारे 2019 की बैतरणी को पार करने का एक नाटक है। जनता के प्रति जो, जनता में जो उनके प्रति आस्था थी, उसी आस्था को वोटों में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। अशोक जी, जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी के अपना एक व्यक्तिगत संबंध लोगों से था, जिस प्रकार से वो पार्टी को लेकर आए, प्रमोट किए, प्रधानमंत्री बने, एक वो टाइम था भारतीय जनता पार्टी का, और आज एक ऐसा टाइम चल रहा है जब भारतीय जनता पार्टी फिर देश में है
तो आपको क्या लगता है कि आज भी पार्टी उन्हीं की विचारधारा पे चल रही है कि आज जो नए लोग इसमें आ गए हैं वो अपनी विचारधाराओं के साथ जिस प्रकार से माहौल तैयार हुआ है देश में क्या नहीं, देखिए वो बहुत बड़े लोग थे। उन लोगों ने तो अपनी कार्यशैली से मूल्यों और मान्यताओं को स्थापित किया। अटल जी ने तो कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। आज पार्टी रहनी चाहिए, सत्ता रहनी चाहिए, देश रहे या न रहे इस बिंदु पर काम किया जाए। तो इस परिस्थिति में इस विकृत स्वरूप को हम ये कहें कि ये वही राष्ट्रवाद का स्वरूप है जो अटल जी जिसको स्थापित करने के लिए अटल जी जैसे लोगों ने काम किया, तो ये मेरे ख्याल से गलत होगा। मैं अपनी बात आपको बताऊं, आज के 27 साल पहले जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और मैंने काम शुरू किया तो राष्ट्रवाद की जो परिभाषा मैंने समझी थी, मैं समझता था राष्ट्रवाद वह है जिसमें लिए जाने वाला देश के लिए लिए जाने वाला हर निर्णय राष्ट्र के पक्ष में हो, राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करता। लेकिन आज तो सरकारें जो निर्णय ले रही हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक मोटो है कि किस तरह से वो दोबारा सत्ता में आ जाए, वो सत्ता में बनी रहें, जनता परेशान होती है तो हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। तो अटल जी को इसमें सम्मिलित करना और ये कहना कि ये वही भाजपा है, ये मेरे ख्याल से 2019 में चुनाव आने वाले हैं और देश में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन SC/ST अपना अलग कर रहे हैं, आरक्षण के लिए अलग चल रहा है, एक्ट बन रहे हैं, इसके अलावा 3 तलाक, बहुत सारे निर्णय लिए सरकार ने। 2019 के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पिछले इतिहास को आप देख लीजिए, ये लोग सत्ता को बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक बार फिर ये उसी दौर में आ गए हैं। मैं स्वयं यहाँ आपके डेस्क पर गीता नहीं है, मैं कसम खा सकता हूँ हाथ रख के कि मैं तो कभी जीवन में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा, वोट नहीं करूंगा। मैं वह व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन इसमें खपा दिया, वो व्यक्ति ये बात कह रहा है तो मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं। संभव है कि वो किसी मजबूरी में, किसी दबाव में या संगठन में कहीं न कहीं कुछ बने रहने की चाह में या शायद इस उम्मीद में कि अभी भी वक्त है ये लोग सुधर जाए, न बोल रहे हूँ, अन्यथा ये आवाज हर दिल लोग। तो दोस्तों आपने इस प्रकार से देखा कि जिस प्रकार से SC/ST एक्ट को लाया गया देश में किस प्रकार का माहौल तैयार हो रहा है एक समर समाज के बीच में, और एक SC/ST जो एक्ट चल रहा है देश में किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, किस प्रकार से सरकारें जो है बयान दे रही हैं, और इसके अलावा प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी के देहांत के बाद जिस प्रकार से श्रद्धांजलि देश में दी जा रही है और पूरे देश भर में उनके अस्थियों को ले जाया जा रहा है, सरकार क्या करना चाह रही है, किस कोई वोट बैंक तैयार कर रही है या कोई और राजनीतिक गणित चल रही है इसके पीछे। आज पूर्व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अशोक सिंह ने हमसे बात की। अशोक जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।